ओम शांति। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं और बहुत समय से कर ही रहे हैं, और हमारी तरफ से बार बार सूचना भी दी गई है कि आपके द्वारा डाली गई सभी सेवा रिपोर्ट्स आपको कनेक्ट वन में जरूर डालनी है। आपके वहां पर जो भी ईश्वरीय सेवाएं आप करते हैं, वो ईश्वरीय सेवाएं आपको हर ईश्वरीय सेवा की रिपोर्ट कनेक्ट वन में डालनी है। और वो डालने से मधुबन के सभी डिपार्टमेंट्स और सेवा से जुड़े हुए सभी अन्य विभागों को आपके द्वारा भेजी गई ये रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, उनको कंपाइल किया जाता है। अलग अलग विंग्स वाले उसके द्वारा उनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं उनको हमारे द्वारा ये रिपोर्ट्स शेयर की जाती हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि आप अपने द्वारा की गई हर सेवा की रिपोर्ट कनेक्ट वन में जरूर डालें। उसको डालने की विधि को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए और उसमें जो चेंजेस अभी किए गए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए आज हम आपके साथ मिल रहे हैं। पहले आप जो सेवा रिपोर्ट डालते थे उसका हमें फीडबैक ये मिला था कि वो सेवा रिपोर्ट का फॉर्म बहुत बड़ा है, तो अभी हमने सेवा का रिपोर्ट का फॉर्म बहुत छोटा कर दिया है। उसको डालने की दो विधियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं। एक तो कनेक्ट वन के अंदर आप अपने सेंटर में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद फैसिलिटी के अंदर गॉडली सर्विस रिपोर्ट में जाएंगे तो आपके सामने आपके द्वारा उस इंस्टीट्यूशन की डाली गई सभी सेवाएं आपके सामने आ जाएंगी। फिर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेवा का फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसके द्वारा आप अपनी सेवा की विस्तृत रिपोर्ट डाल सकते हैं। ये है अगर आपके पास कनेक्ट वन का लॉगिन है। बट अगर आप अपनी सेवाएं किसी को देते हैं जिसके पास कनेक्ट वन का लॉगिन नहीं है और उनसे आप सेवा की रिपोर्ट डलवाना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्राउजर में जाके टाइप करना है amritmahotsav.bkinfo.in, या फिर आपको टाइप करना है servicereport.connectone.app। ये डालने से आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आप विदाउट लॉगिन के अपने वहां डाली गई सारी सेवाओं की रिपोर्ट यहां डाल सकते हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन आई है उसमें 4 फील्ड्स हैं। सबसे पहली फील्ड है मोबाइल की। तो आप जो सेवा रिपोर्ट डाल रहे हैं, सेंटर का मोबाइल नंबर यहां नहीं डालना है, बट सेंटर की सेवा रिपोर्ट डालने वाला व्यक्ति अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहां डाले, ताकि अगर हमको कल आपको इस सेवा रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछना हो तो हम आपको संपर्क कर सके। सेंटर नेम के अंदर जो सेंटर नियमित है ये सेवाएं करवाने के लिए, रिकॉग्नाइज सेंटर, अगर कोई गीता पाठशाला है या कोई सब सेंटर है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जिनके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो वो अपने कनेक्टेड सेंटर का नाम यहाँ डाले। और यहाँ पर आपको उस सेंटर का नाम सिलेक्ट करना है। जहां सेवा हुई वो नहीं, पर सेवा करवाने के लिए निमित्त जो सेंटर है उसका नाम आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। कृपया ध्यान दें कि यहाँ पर सेंटर नेम में गलती से किसी दूसरे सेंटर का नाम सिलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट डालने के बाद आप उसको एडिट या डिलीट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सेंटर का लॉगिन नहीं है। तो कृपया ये फील्ड को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें। फिर अगर आप सेवा एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंडर कर रहे हैं, वो बीके भी हो सकता है, आरएलएफ भी हो सकता है, डब्ल्यूआरएसटी भी हो सकता है, या अन्य भी हो सकती है। तो जिस इंस्टीट्यूशन के अंडर आप ये सेवा कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन का नाम आप यहाँ सिलेक्ट करें और उसके बाद फिल सर्विस रिपोर्ट पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपके सामने कनेक्ट वन का पूरा फॉर्म, सर्विस रिपोर्ट फॉर्म, जो अभी बहुत ही छोटा कर दिया गया है, वो आपके सामने दिखाई देगा। पहले आपको ये सेवा फॉर्म 5 या 6 अलग अलग स्क्रीन से भरना पड़ता था। 30-40 फील्ड्स थी। अभी हमने उन सभी फील्ड्स को छोटा करके बहुत छोटा सा एक फॉर्म, जो आप अपने मोबाइल या किसी भी डिवाइस से केवल 2 या 3 मिनट में पूरा का पूरा भर सकते हैं, वो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आया है। आपने अगर अमृत महोत्सव के अंडर ये सेवा की है तो आपको मास्टर प्रोजेक्ट में ये वाला फील्ड सिलेक्ट करना है। अगर ये अमृत महोत्सव के अंडर नहीं है तो आपको जनरल सिलेक्ट करना है। फिर प्रोजेक्ट नेम के अंदर आप ये वाली सेवा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर कर रहे हैं। जैसे कि अभी कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें से, जैसे मान लीजिए हमारा कंपैशन एंड काइंडनेस का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, या कल्पतरु है, या कोई और प्रोजेक्ट है। तो जिस प्रोजेक्ट के अंडर आप सेवा कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं कर रहे हैं, जनरल सेवा है, तो प्रोजेक्ट नेम में आप जनरल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिखे, जैसे कि आप यहाँ पर ये प्रोग्राम का नाम आपने यहाँ पे लिखा।
फिर वो किस टाइप का प्रोग्राम है। तो पहले प्रोग्राम टाइप में आपको सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करने की ऑप्शन थी, अभी आप मल्टीपल सिलेक्शन भी यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए आपको ड्रॉप डाउन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दी गई हैं। जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना हो वो आप यहां पर टिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ कैंपेन रखा, उस कैंपेन के अंदर आपने कल्चरल इवेंट्स भी किए, फिर आपने उसके अंदर कुछ प्लांटेशन का प्रोग्राम भी रखा, फिर आपने उसके अंदर मान लीजिए कोई लास्ट में सम्मान समारोह भी छोटा सा किया। तो इस तरीके से आप 4 ऑप्शंस भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और वो 4 ऑप्शंस सिलेक्ट करने से जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपको वो चारों ऑप्शंस यहाँ ऊपर की स्क्रीन में सिलेक्टेड दिखाई देंगी। फिर उसके बाद है वेन्यू का फील्ड। वेन्यू के फील्ड के अंदर आपको उस स्थान का पता या नाम लिख देना है जहां पे वो प्रोग्राम किया गया। अगर वो सेंटर ही है तो आप सिर्फ सेंटर का नाम लिख दें। अगर वो प्रोग्राम सेंटर पे नहीं किया गया, किसी हॉल में या किसी अन्य स्थान पर किया गया, तो मान लीजिए रोज गार्डन में वो प्रोग्राम किया गया, तो आप यहाँ पर रोज गार्डन सेक्टर 16 चंडीगढ़ ऐसे करके आप जो है उस स्थान का पूरा पता लिख सकते हैं जहां पे वो प्रोग्राम रखा गया। उसके बाद आपको प्रोग्राम का टू एंड फ्रॉम डेट लिखना है। जिस दिन वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसकी डेट आप यहाँ सिलेक्ट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और जिस दिन वो प्रोग्राम खत्म हुआ वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो प्रोग्राम एक ही दिन का है या कुछ घंटे मात्र का है तो आपको सेम डेट दोनों तरफ सिलेक्ट करनी है। बट अगर वो प्रोग्राम मल्टीपल डेज का है तो आप यहाँ पर मल्टीपल डेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके सिलेक्ट करने से यहाँ पर पीरियड आपके सामने कैलकुलेट होके आ जाता है। इसी प्रकार अगर वो प्रोग्राम मान लीजिए फर्स्ट डे सुबह आपने 8 बजे स्टार्ट किया और अगले दिन आपने रात को शाम को 5:30 बजे पूरा किया, तो आप यहाँ पर 8 बजे से 5:30 बजे यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका पीरियड आपके सामने यहाँ फिल होके आ जाएगा। नेक्स्ट फील्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर ऑफ फील्ड्स, नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, इस फील्ड को आपको बहुत ध्यान से भरना है। अगर आप एक ही बार में एक से अधिक स्थान पर सेवाएं करते हैं, जैसे कोई रैली निकाला आपने, वो रैली जो है 8, 10, 15 गांव में गया और वहां पे आपने 8, 10, 15 जगह पर आपने सेवाएं की। वैसे तो हम चाहते हैं कि आप सबकी अलग अलग रिपोर्ट डालें, बट अगर आप चाहते हैं कि आपने 10, 20, 50 जगह पर सेवा की है और आप उन सब की एक ही सेवा रिपोर्ट डालना चाहते हैं, एक समरी बना के डालना चाहते हैं, तो आपको इस फील्ड को एडिट करके वो फील्ड्स की काउंट लिख देनी। मान लीजिए 25 स्थान पर सेवा हुई। बट अगर आपने एक ही स्थान पर सेवा की है या फिर एक प्रोग्राम के दौरान अलग अलग चीजें की, मान लीजिए डांस भी हुआ, क्लास भी हुआ, कुछ फेलिस्टेशन समारोह भी हुआ, कुछ सम्मान समारोह भी हुआ, कुछ स्पीच भी हुआ, तो वो यहाँ नहीं लिखना है। फिर आपको यहाँ पर जो डिफॉल्ट 1 है वो ही रहने देना है। उसके बाद अगर आपने उस प्रोग्राम को ऑनलाइन रिकॉर्ड किया या लाइव डाला या कोई उसका न्यूज का लिंक है या कोई प्रमोशन का लिंक है, तो वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और उसका पूरा लिंक आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर एक से ज्यादा लिंक्स हैं तो आप कॉमा डालकर बाकी जो दूसरे लिंक्स हैं वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका पूरा लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद जो फील्ड है वो है नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज। अगर आपने प्रोग्राम किया और फिजिकल रूप से वहां पर 500 लोग प्रेजेंट है तो आपको वहां पे 500 ऑफलाइन की फील्ड में डालना है। फिर उस प्रोग्राम में ऑनलाइन अगर आपने लाइव डाला और लाइव भी मान लीजिए 550 लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको वो प्रोग्राम का ऑनलाइन काउंट पे 550 लिख देना है, तो कुल संख्या यहाँ पर 1050 आ जाएगी। अगर आपने उस प्रोग्राम को ऑनलाइन नहीं डाला और सिर्फ ऑफलाइन किया तो यहाँ आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने उस प्रोग्राम को ऑनलाइन किया है तो यहाँ काउंट डाल दीजिए, और अगर सिर्फ ऑनलाइन किया है ऑफलाइन किया ही नहीं तो आप इस फील्ड को हटा सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लाभ लेने वाले लोगों की संख्या यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये प्रोग्राम किसी विंग के अंतर्गत किया है, अगर ये प्रोग्राम में आपने किसी विंग का सहयोग लिया है या उनके अंतर्गत किया है, तो एक या एक से ज्यादा वो विंग्स को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पर जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा।
सिलेक्ट करने के बाद आप किसी को अनसिलेक्ट करना चाहे तो अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर अगर आपने इस सेवा प्रोग्राम के दौरान अगर नशा मुक्ति और वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए हैं तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर आपने नशा मुक्ति किया है और वहां पे आपने लोगों से प्रतिज्ञाएं करवाई हैं तो उसका काउंट, कितने लोगों ने वहां पर नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ली, उसका काउंट आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार अगर आपने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है तो उसका भी आपको विस्तृत काउंट देने की सुविधा हमने कनेक्ट वन में आपको प्रोवाइड की गई है। तो जैसे आपके सामने यहाँ मल्टीपल रोज बन के आई है, तो आप फर्स्ट रो में अगर आपने अनार का पेड़ लगाया है मान लीजिए, तो आप अनार टाइप करेंगे और सामने जो है आप यहाँ पर उसका काउंट, अनार के पेड़ कितने लगाया आपने। इसी प्रकार से अगर आपने चीकू लगाया है मान लीजिए, तो चीकू का पेड़ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका काउंट डाल देंगे। तो इस प्रकार आप जितने भी पेड़ आपने लगाए हैं उसका अलग अलग जो है काउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं और वो आपको पास संख्या जो है यहाँ पर टोटल नीचे आपको हमेशा दिखाता रहेगा। अगर आपके द्वारा लगाए गए पेड़ की नाम यहाँ पर नहीं है तो आप अदर प्लांट्स डाल सकते हैं, बट मेहरबानी करके उस प्लांट का नाम आप नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज दें ताकि आगे के लिए हम वो प्लांट का नाम भी इस लिस्ट में डाल दें। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर अपने जो भी आपने प्लांट्स डाले हैं उनकी आप संख्या यहाँ पर पूरा डिटेल में डाल सकते हैं। अब 5 से ज्यादा अगर आपने ट्री प्लांटेशन किया है और आपको यहाँ पे 5 ही फील्ड्स का आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ये ऊपर एक ऐड ट्री प्लांटेशन डिटेल का एक बटन है, आप जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी बार बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक एडिशनल रो दिखाई देगी, उसमें आप और भी प्लांट्स की जो है संख्या यहाँ पर डालने के लिए सुविधा आप ले सकते हैं। अगर डालने के बाद आपको लगता है कि आपने गलती से ये फील्ड डाल दिया, आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर दिए गए डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और वो वाली रो जो है वहां लिस्ट में से आपको निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आप नशा मुक्ति और ट्री प्लांटेशन का पूरा डिटेल काउंट इस सेवा रिपोर्ट में डाल सकते हैं। इसके अलावा ये अति आवश्यक है कि आप प्रोग्राम की डिटेल्ड ब्रीफ भी इसके अंदर डालें। वो आप कैसे डाल सकते हैं, जैसे आप कहीं पे भी सेवा रिपोर्ट डालते हैं और सेवा रिपोर्ट डालने के बाद आप उसकी एक डिटेल में रिपोर्ट बनाते हैं, हिंदी या इंग्लिश या जो भी स्थानीय भाषा है, तो वो डिटेल्ड रिपोर्ट आप जरूर बनाएं और विस्तार में उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ ब्रीफ ऑफ प्रोग्राम के फील्ड में डालें। उसके बाद पहले आपको गेस्ट नेम की फील्ड के अंदर मल्टीपल फील्ड्स दिए गए थे, 5 फील्ड थे और डेजिग्नेशन के अलग से फील्ड थे। अभी हमने उसको छोटा करके एक ही फील्ड कर दिया है। तो आपके पास जो भी लोग वहां एज ए गेस्ट आते हैं आपको उनका नाम डालना है और ब्रैकेट में उनका डेजिग्नेशन डालना है कि वो क्या है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। और अगर एक से ज्यादा या जितने भी आप गेस्ट के नेम डालना चाहें आपको उनका नाम डाल देना है और ब्रैकेट में उनका डेजिग्नेशन डाल देना है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने पूरे गेस्ट की जो लिस्ट है वो एक ही फील्ड में कॉमा लगा लगा के डाल सकते हैं। उसके अलावा उस प्रोग्राम के अंदर एज अ स्पीकर जो भी लोगों ने पार्टिसिपेशन लिया उनका जो है आप जो है यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, कॉमा लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जितना भी आप नाम चाहें यहाँ पर ब्रैकेट कॉमा डाल के डाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है अटैचमेंट्स की। कृपया ध्यान दें कि आपको सेवा रिपोर्ट डालने के साथ अच्छी पिक्चर्स और रीजनेबल नंबर ऑफ पिक्चर्स अटैच करनी है। एक जैसी दिखने वाली मल्टीपल पिक्चर्स अटैच ना करें, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स अटैच करें जिससे आपकी सेवा रिपोर्ट सुंदर दिखाई दे। और अगर आपने ऊपर वीडियो का कोई लिंक डाल दिया है, मान लीजिए यूट्यूब पे या किसी और सेक्शन में आपने वो वीडियो अपलोड किया है और वो लिंक आपने ऊपर डाल दिया है, तो वो वीडियो यहाँ दोबारा अटैच करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने वीडियो ऊपर नहीं डाला बट आप वीडियो प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फोटो और वीडियोस के लिए ये बटन है, आप ऐड पे क्लिक करेंगे और आप जितनी भी फोटोज या वीडियो सिलेक्ट करना चाहे आप कंट्रोल+ करके आप उतनी फोटोज जो और वीडियोस जो है वो आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप एक बारी में 1 GB से ज्यादा की
अटैचमेंट्स अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक एरर मैसेज आएगा और ये आपको 1 GB से ज्यादा का डेटा सेव करने नहीं देगा। तो अगर आपके पास 1 GB से ज्यादा डेटा है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, बट अगर है तो आप उसको मल्टीपल टाइम सिलेक्ट करें, यानी कि 1 GB से कम वाला एक बार में सिलेक्ट करें, फिर दोबारा ऐड पे क्लिक करें, फिर दूसरा डेटा सिलेक्ट कर लें। इस प्रकार से आप मल्टीपल सिलेक्शन करके मल्टीपल डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नीचे प्रेस रिलीज, बैनर और प्रोमो, इसके लिए भी अलग से फील्ड दी गई है जिसमें आप ऐड बटन पे क्लिक करके वो वाली पिक्चर्स या अटैचमेंट्स या कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट या PDF या जो भी आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। और अंत में है VVIP टेस्टिमोनियल। तो आपके वहां पर सेवा में VVIP जो आए थे उन्होंने जो भी आपकी सेवा के बारे में राय दी या जो भी टेस्टिमोनियल दिया वो आप इस फील्ड में डाल सकते हैं। आपको पहले उस व्यक्ति का नाम डालना है, फिर आपको ब्रैकेट में उनका डेजिग्नेशन डालना है और फिर ये पूरा होने के बाद आपको उसका टेस्टिमोनियल में जो भी उन्होंने कहा वो आपको पूरा डिटेल में यहां डाल देना है। इस प्रकार से आप मल्टीपल लोगों का कॉमा डाल के आप यहां पे टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं। और इस प्रकार से आप जो है वो डिटेल जो उनकी द्वारा दी गई जो भी टेस्टिमोनियल है वो यहाँ भेज सकते हैं। तो ये आपका छोटा सा सेवा रिपोर्ट है। ध्यान रखें, आप ये जो सेवा रिपोर्ट डालते हैं वो यज्ञ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, विंग्स और बहुत जगह पर यूज होता है, इसलिए कृपया करके आपके द्वारा किए गए सभी सेवाओं का सेवा रिपोर्ट जरूर डालें और अपने आसपास के सेवा सेंटरों को भी इसके बारे में प्रोत्साहित करें। ये सेवा रिपोर्ट्स राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी लेवल्स पर हर तरह की सेवाओं में इनकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाती है और इनका प्रयोग अलग अलग पत्रिकाओं में, अलग अलग जगह पर, मीडिया के अंदर यूज किया जाता है। ये फॉर्म भरते हुए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, हम आपको जल्दी से संपर्क करेंगे। अच्छा जी, ओम शांति।